ठीक है, तो चलो अब हम आगे देखते हैं। फिर सबसे पहले शुरू करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल से। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैसे बनता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमने क्या बोला था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे और केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसके अंदर। तो उसके लिए सेटअप अगर हम देखें, सबसे पहले एक बीकर ले लिया। ठीक है, बीकर के अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन डाला है। इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट ऐसा सोल्यूशन होता है जिसके अंदर कटायंस और अनायंस प्रोड्यूस होते हैं। कटायंस क्या होते थे, पॉजिटिव आयंस, और अनायंस क्या होते थे, नेगेटिव आयंस। ठीक है, फिर हमने दो मेटल की प्लेट्स डाल दी। एक मेटल की प्लेट को हमने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव बैटरी के साथ, एक मेटल की प्लेट को कनेक्ट कर दिया नेगेटिव बैटरी के साथ। तो उससे क्या हुआ, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया था, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर पॉजिटिव मतलब एनोड, नेगेटिव मतलब कैथोड। एनोड का मतलब पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है और उससे क्या हो रहा है, वो पॉजिटिव बन रहा है। तो इसका मतलब उसकी क्या हो रही है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, और वो कैसा एक्ट कर रहा है, एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। सिमिलरली कैथोड पे नेगेटिव क्यों है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लूज हो रहे हैं वहाँ पे वो गेन हो रहे हैं। तो ये गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, उससे वो क्या हो रहा है, नेगेटिवली चार्ज हो रहा है। और उस पर मतलब उसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो वो क्या हो रहा है कि वो क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो दूसरे की ऑक्सीडेशन करवा रहा है। राइट, तो ऐसे तुम्हारा बनता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ये जो फिर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस यहाँ पे इस सोल्यूशन के अंदर है, ये हेल्प करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स को जाने में। क्योंकि अगर यहाँ पे पाथ ही नहीं होगा, ब्रिज नहीं होगा, लेके जाने वाले बंदे नहीं होंगे, तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, आगे नहीं चला पाएंगे। और ये रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों, क्योंकि मुझे लगातार इलेक्ट्रिकल सप्लाई देनी पड़ रही है यहाँ पे। जब मैंने बैटरी ऑफ कर दी, साथ के साथ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। अब हमने दो चीज़ें सीखनी है। चीज़ें क्या क्या होंगी, टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इसके बाद क्या क्या मिलेगा मुझे, और उसके बेसिस पे कैलकुलेशंस क्या क्या होती हैं, न्यूमेरिकल्स क्या क्या मिलेंगे मुझे इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल टॉपिक के अंदर। ये चीज़ें हमने इस चैप्टर में स्टडी करनी है आगे जाते जाते। राइट, बहुत ईजी चीज़ है, +1 में आपने 10th में +1 में देखा हुआ है। अच्छा, अब सबसे पहले देखते हैं टू फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। उसके लिए हमें ये यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, जो हमने एनोड और कैथोड की मेटल प्लेट्स बनाई थी, वो क्या होते हैं तुम्हारे इलेक्ट्रोड्स। वो इलेक्ट्रोड्स तुम्हारे इनर्ट भी हो सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स नॉन इनर्ट भी हो सकते हैं। इनर्ट का मतलब जो रिएक्शन नहीं करते, नो रिएक्शन, वो सोल्यूशन के अंदर सिर्फ जैसे कि जैसे डालूंगा वैसे कि वैसे, अपनी तरफ से कुछ बेकार काम नहीं करेंगे उसके अंदर कि भाई मैंने कॉपर के प्लेट डाल दी तो कॉपर खुद की रिएक्शन करी जा रहा है वहाँ पे, वो चीज़ नहीं होगी। नॉन इनर्ट का मतलब जो खुद ब खुद रिएक्शन कर सकते हैं, वो रिएक्शन करेंगे, इसमें रिएक्शन नहीं होगी। तो पैलेडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, नॉन इनर्ट में क्या आ गया, मर्क्यूरी आ गया। ये चीज़ें होती है तुम्हारे इलेक्ट्रोड्स। और इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रोलाइट तुम्हारा सॉलिड तो हो ही नहीं सकता। अगर सॉलिड होगा तो वो उसके आयंस नहीं टूटेंगे। मोल्टन हो सकता है, मोल्टन मतलब कि सेमी सॉलिड, कि सॉलिड के अंदर थोड़ा बहुत लिक्विड, जैसे कि वोल्केनो हो गया, लावा हो गया। जैसे लावा होता है ना, गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड, वैसा जिससे हम बोलते थे सेमी लिक्विड मोल्टन। या फिर डाइल्यूट मतलब कितना सारा पानी डाला हुआ है, और वेरी डाइल्यूट मतलब पानी बहुत ज़्यादा डाला हुआ है हमने, पानी ज़्यादा है और सोल्यूशन कम है, इसमें वाटर थोड़ा कम है और सोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा है। राइट, और तीसरी चीज़ करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का मतलब कितना करंट दे रहा हूँ मैं आगे इलेक्ट्रॉन्स में, उसमें बैटरी की हेल्प से। अगर कम करंट डेंसिटी हो सकती है या फिर हाई करंट डेंसिटी हो सकती है। और हमारे पास एक ऐसा एग्जांपल है जो दोनों केसेस में वर्क करेगा, बहुत ईजी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जिसे हम बोल देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। कैसे वर्क करेगा मैं आगे जाके पढ़ाऊँगा आपको, इस केस के बारे में देखेंगे। राइट, ठीक है, आगे चलते हैं फिर। अच्छा, थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखते हैं कैसे क्या चीज़ टूटती है। ठीक है, चलो। अच्छा, एक जितना था एक बार नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलो। अब सबसे पहले देखते हैं मोल्टन NaCl। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जो इलेक्ट्रोलाइट है वो यूज़ किया है मोल्टन NaCl। मतलब जो बीकर है उसके अंदर जो पानी है उसके अंदर है वो मोल्टन NaCl। और मैंने इलेक्ट्रोड कौन सा यूज़ किया, इलेक्ट्रोड मैंने यूज़ किया प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड। तो इसका मतलब क्या क्या घूम रहा है उसके अंदर, बीकर के अंदर एक Na पॉजिटिव घूम रहा है, एक Cl नेगेटिव घूम रहा है। ये मेरा इनर्ट है, तो ये किसी भी टाइप की रिएक्शन नहीं करेगा। राइट, इसलिए सिर्फ और सिर्फ Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो एनोड पे क्या होगा, एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो लूज करेगा क्लोरीन, और खुद क्लोरीन गैस बन के बाहर निकल जाएगा। कैथोड पे जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया था
वो Na पॉजिटिव गेन करेगा और खुद सोडियम का आयन बन जाएगा। इसमें कोई डाउट? ठीक है, दूसरा देखते हैं एक्वस NaCl। एक्वस का मतलब पानी, वाटर। तो इस केस में क्या होगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव तो होंगे सोल्यूशन के अंदर, लेकिन साथ में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव भी होंगे। ये कहाँ से आते हैं? ये आते हैं पानी से। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव वो वाले आयंस भी हैं। तो और हमने आगे जाके रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे तो मुझे पता लगेगा जो H पॉजिटिव है वो ज़्यादा जल्दी एनोड कैथोड के पास जाएगा और जो Cl नेगेटिव है वो ज़्यादा जल्दी एनोड कैथोड के पास जाएगा। तो Na पॉजिटिव नहीं कुछ कर पाएगा, OH नेगेटिव नहीं कुछ कर पाएगा। तो एनोड पे क्या होगा, Cl नेगेटिव लूज़ कर देगा तो हाफ Cl2 क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी। कैथोड पे क्या होगा, H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। राइट, अब ये वाली एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हो गया, इसमें मेरा नॉन इनर्ट आ गया। तो NaCl यूज़ किया मैंने, ठीक है, और मैंने इस बार यूज़ किया मर्क्यूरी। मर्क्यूरी है नॉन इनर्ट। नॉन इनर्ट का मतलब ये रिएक्शन करेगा। तो Na प्लस Hg पहले ही रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, सोडियम एमल्गम। सोडियम एमल्गम एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और सोडियम लैंप्स के अंदर काम आता है, इसलिए हम ये रिएक्शन करते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होगा, Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Na पॉजिटिव वही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मर्क्यूरी के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, सोडियम एमल्गम। राइट, ये चीज़ें तोड़नी आनी चाहिए। तो आपने एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, H पॉजिटिव हमेशा जीतेगा और OH नेगेटिव हमेशा हारेगा। ठीक है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। और एग्जांपल्स देखते हैं फिर। एक्वस HCl, अब खुद दिमाग लगाओ, HCl टूटेगा H पॉजिटिव में, Cl नेगेटिव में। एक्वस का मतलब पानी, पानी टूटेगा H पॉजिटिव में, OH नेगेटिव में। राइट, तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो मैंने क्या बताया था, H पॉजिटिव हमेशा जीतेगा, तो H क्लोरीन गैस लूज करेगा और H पॉजिटिव क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। राइट, सेम चीज़ है। एक्वस NaNO3, अब इसमें क्या होगा, एक्वस का मतलब H पॉजिटिव OH नेगेटिव, NaNO3 का मतलब Na पॉजिटिव और NO3 2 नेगेटिव, सॉरी NO3 नेगेटिव। तो क्या क्या घूम रहा है, H पॉजिटिव घूम रहा है, OH नेगेटिव घूम रहा है, N पॉजिटिव घूम रहा है, NO3 नेगेटिव घूम रहा है। ये चार चीज़ें घूम रही है। अब जीतेगा कौन, H पॉजिटिव हमेशा जीतेगा, ये मैंने बताया था। तो इस केस में तो ये जीतेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें हमारी ऐसे जो भी प्रोडक्ट्स आएंगे, कभी भी NaCO3 आ गया, ये चीज़ें आ गई, ये कभी भी नहीं जाएंगे किसी के पास, हमेशा हारेंगे, कभी नहीं जाएंगे। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, OH नेगेटिव करेगा। OH नेगेटिव क्या करेगा, OH नेगेटिव लूज करेगा पानी, साथ में ऑक्सीजन गैस और 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा OH नेगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो CBSE पूछता है। दिस इज़ वन ऑफ दोज। एक सोडियम एमल्गम हो गया कि ये चीज़ जिसमें OH नेगेटिव जीत रहा है, क्योंकि OH नेगेटिव हमेशा हारता है, तो CBSE एक्सेप्शन पूछेगा तुमसे। तो OH नेगेटिव क्या करेगा, H2O प्लस हाफ इलेक्ट्रॉन और साथ में क्या कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स कर देगा। इसमें कोई डाउट? और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज, ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, H पॉजिटिव गेन करेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देगा। राइट, तो इस केस में भी देखें, तो अगर हम दिमाग लगाएं तो Cu है, एक्वस है, तो H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, Cu पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। अब खुद दिमाग लगाओ, क्या जीतेगा इन दोनों में, H पॉजिटिव जीतेगा। जीतेगा क्या नहीं, रिएक्टिविटी सीरीज चेक करनी है हमेशा। रिएक्टिविटी सीरीज में अब Cu2 पॉजिटिव नीचे आता है, उसके ज़्यादा जल्दी भागेगा वो रिएक्शन के लिए, तो इसमें ये जीता है। और इसमें क्या जीतेगा, OH नेगेटिव है, SO4 2 नेगेटिव है। तो मैंने क्या बताया था, ये कभी भी रिएक्शन नहीं करेंगे, तो इसमें क्या आ गया, OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव ने लूज़ किए इलेक्ट्रॉन्स, ये ने बनाया, और उसके बाद Cu2 पॉजिटिव ने वही इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लिए, गेन कर लिए। इजी, Cu2 पॉजिटिव ने वही इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लिए, गेन कर लिए। इजी टॉपिक, राइट। तो ये भी तुम देख सकते हो, CuSO4 है, लेकिन इसमें कॉपर का ही इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहली चीज़, एनोड पे क्या होगा, ये चीज़ बड़े ध्यान से समझना। जो मेरा इलेक्ट्रोड है ये बहुत प्योर इलेक्ट्रोड है ये, ठीक है। एक सेकेंड, इलेक्ट्रोड मेरा बहुत प्योर होता है ये, लेकिन इसमें जो कॉपर मिलेगा ये मिलेगा इम्प्योर। तो ये इम्प्योर कॉपर जाएगा एनोड के पास, लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, राइट। और उसके बाद वही ये जो Cu2 पॉजिटिव और ये Cu2 पॉजिटिव आपस में मिल जाएंगे और क्या करेंगे, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेंगे, गेन कर लेंगे और प्योर कॉपर बना देंगे।
इम्प्योर कॉपर इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, दोनों आयंस इकट्ठे होंगे, प्योर के और इम्प्योर के, प्योर के और इम्प्योर के आयंस इकट्ठे होंगे, अपने ही छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और क्या बना देंगे, प्योर कॉपर बना देंगे। कोई डाउट? सिमिलरली ये मेरा आ गया सिल्वर, तो Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव कभी नहीं कुछ कर पाएगा, हमने पीछे सीखा था। तो Ag पॉजिटिव, इसमें भी इलेक्ट्रोड कौन सा आ गया, तो इम्प्योर Ag पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, प्योर और इम्प्योर Ag पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, अपने ही छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स और प्योर सिल्वर बना देंगे। तो ऐसे करके सिल्वर और कॉपर मिलते हैं हमें दुनिया के अंदर, राइट। लेकिन अगर कभी हमारे पास आ गया H2SO4, H2SO4 की मैंने पीछे बताया था ना कि एक्सेप्शन है ये, तो H2SO4 क्या करता है, वो उसे लो करंट डेंसिटी पे, कम करंट पे वो डाइल्यूट H2SO4 लगेगा और हाई करंट डेंसिटी पे कंसनट्रेटेड H2SO4 लगेगा। तो पहले बात करते हैं लो करंट डेंसिटी, मतलब कि H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये क्या आ गया, पानी, और साथ में ये आ गया डाइल्यूट। तो लो करंट डेंसिटी पे डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब पानी, एक्वस, पानी डाला हुआ है मैंने, कंसनट्रेटेड का मतलब पानी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम पानी है, तो आयंस नहीं रिलीज करेगा वो। तो लो करंट डेंसिटी पे तो सेम चीज़ है, H पॉजिटिव जीत जाएगा, उधर से OH नेगेटिव जीत जाएगा, बिल्कुल सेम चीज़, जो चीज़ें आपको आती हैं। लेकिन एक सेकेंड, हाई करंट डेंसिटी पे क्या होगा, ये चीज़ सीखनी है हमने। हाई करंट डेंसिटी पे पानी नहीं है वहाँ पे, तो इसका मतलब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव पानी के प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा, ये मेरा H2SO4 है, ऐसे खुलता है वो कंपाउंड। तो H2SO4 क्या करेगा, खुद को तोड़ेगा, किसमें, ये वाला H है जो, ये निकल जाएगा, ये जब निकलेगा, ठीक है, ये बना लेगा H पॉजिटिव और इधर मुझे मिल जाएगा H2SO4 नेगेटिव। डन। अब ये H2SO4 नेगेटिव जाएगा एनोड के पास, एक एक इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ये इसके पास नेगेटिव है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, तो इसके ऐसे दो कंपाउंड्स लगेंगे मेरे, तो ये दोनों खुद के साथ ही रिएक्ट कर जाएंगे, ये इसे इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये इसे इलेक्ट्रॉन दे देगा। उससे क्या होगा कि नया कंपाउंड बन जाएगा, उसे हम बोलते हैं H2SO8। उसे हम पानी के अंदर मिक्स करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, H2SO4 और साथ में H2O2। और कैथोड पे क्या होगा, H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कौन से H पॉजिटिव है, ये वाले H पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना देगा, हाइड्रोजन गैस। तो इस बारी एनोड पे मुझे मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड सेम, लेकिन साथ में क्या मिल जाएगी, साथ में मुझे मिल जाएगी हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस, हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस। तो ये मेरी होती है पेरोक्साइड गैस, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसकी प्रोडक्शन किससे होती है, वो सल्फ्यूरिक एसिड से होती है, किस पे, हाई करंट डेंसिटी पे। तो हाई करंट डेंसिटी पे मुझे मिलता है H2SO4 और साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो मैं H2SO4 को निकालता जाऊंगा उसमें से और ये मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मिलता जाएगा, फिर ईजी है, ठीक है। ये था तुम्हारा कि हम कैसे तोड़ते हैं आयंस को, या इलेक्ट्रोड्स कैसे हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है।